प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व्यवंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुबेशोन्धनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवन। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम।
गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नखसक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव जी, कबीर प्रभु, कबीर साहब जी की असीम कृपा से ऐसे शुभ समागम हुआ करते हैं। परमेश्वर कबीर जी इस काल के लोक में रूपांतर करके आते रहते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से परिचित कराते हैं। जो पुण्यात्मा होती हैं, परमेश्वर के संदेश को सुनकर तुरंत ही जाग जाते हैं, परमात्मा के चरणों में लग जाते हैं, अपना कल्याण करवा लेते हैं। परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। चारों युगों में, प्रत्येक युग में एक विशेष नाम से वो सुप्रसिद्ध होते हैं। कबीर परमेश्वर जी जो कुल के सृजनहार हैं, कुल के मालिक हैं, वही पूर्ण ब्रह्म हैं जो बनारस अर्थात काशी में 120 वर्ष तक एक मेहमान के तौर पर, एक अतिथि के रूप में आए थे, जो जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। कबीर जुलाहा, कबीर धानक नाम से सुप्रसिद्ध हुए कलयुग में। वे ही पूर्ण परमात्मा हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं, प्रत्येक युग में उनका भिन्न भिन्न नाम होता है। सतयुग के अंदर वही परमेश्वर सत्सुकृत नाम से अवतरित होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। वह किसी माँ से जन्म नहीं लेते, एक शिशु रूप धारण करते हैं, मनुष्य के बच्चे का रूप धारण करते हैं, छोटे से बालक का। अपने बारे में, अपने पाने की, अपने लोक ठिकाने की स्वयं ही जानकारी देते हैं। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से प्रकट होते हैं
ऐसे ही शिशु रूप धारण करते हैं। छोटे से बच्चे 4-5 वर्ष की आयु में ही अपनी महिमा की वाणी बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय पूर्ण रूप से अज्ञान छा चुका होता है। प्रत्येक युग में परमात्मा नए सिरे से भक्ति को पनपाते हैं, तत्व ज्ञान का फिर से ढोल बजाते हैं और कुछ पुण्यात्मा उनके अनुयायी बन करके उनकी महिमा को जीवित रखते हैं। क्योंकि परमात्मा और काल भगवान का एक अनुबंध हुआ है, उनका एक कंप्रोमाइज हुआ है। काल ने प्रार्थना की थी कि परमात्मा 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग कलयुग में आप जितना चाहो जीवों को मेरे जाल से छुड़वा लेना। इस दृष्टिकोण से परमात्मा ने इस कलयुग के इस स्वर्ण युग तक अपनी महिमा को, भगवान की महिमा को और अपनी महिमा को, यानी अपनी कहो से भगवान की कहो, अपने का तात्पर्य भगवान से ही यानी पूर्ण परमात्मा से ही है, परमात्मा की महिमा को बनाए रखने के लिए समय समय पर प्रकट होकर के वो लीलाएं की हैं, वो चमत्कार किए हैं, वो करते नहीं हैं। उनकी समर्थता इतनी है कि स्वयं ही उनकी वाणी से, वचन से, परमात्मा की कृपा से वो अपने आप ही ऐसी लीलाएं हो जाती है। परमेश्वर कबीर जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं, क्योंकि काल भगवान ने परमेश्वर के महिमा को समाप्त कर रखा होता है। जैसे परमात्मा आते हैं ऐसे ऐसे लीलाएं हो जाती हैं कि जो भगवान किया करता है, जिस कारण से परमात्मा में आस्था प्राणी की बनी रहती है। जैसे कि वर्तमान में जितने भी संत हैं, जितने भी ये महर्षि पद को प्राप्त है, कथित महर्षि हैं, इनका सिद्धांत है कि परमात्मा किसी को भी सुख नहीं दे सकता, जो उसके भाग्य में है वो मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन परमात्मा नहीं कर सकता। जैसे क्योंकि पाप से कष्ट होता है और पुण्य से सुख होता है, तो हम कष्ट के निवारण के लिए ही प्रयत्न करते हैं और परमात्मा की तरफ में संतों के पास, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में हम जाते रहते। यदि परमात्मा कुछ भी ना करने वाला हो तो फिर उसकी चाह ही समाप्त हो जाती है। फिर कोई नहीं भटके, कोई नहीं जावे पीते, ना उसकी चाह रहे। जैसा कि सिद्धांत नकली गुरुओं ने, इन झूठे गुरुओं ने, झूठे ऋषियों ने अपनी दंत कथा बना रखी है, जबकि हमारे सदग्रंथ प्रमाण देते हैं कि परमात्मा प्राणी के घोर कष्ट को भी दूर कर सकता है, नाश कर सकता है, समाप्त कर सकता है, उसके पाप को विनाश कर सकता है। तो इसलिए परमात्मा स्वयं आते हैं, अपनी ही महिमा आप ही गाते हैं, सुनाते हैं। और जिस समय वो परमात्मा आते हैं उस समय सभी अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों और गुरुओं ने ये प्रमाणित कर रखा होता है कि प्रभु परमात्मा पाप नाश नहीं करता, क्योंकि उनके पास वो साधना नहीं है जिससे पाप नाश होते हैं। वो साधना भी बताते हैं कि ऐसी साधना करो तुम्हें सुख होगा, ऐसी साधना करो तुम्हें लाभ होगा, लेकिन कुछ लाभ नहीं होता। और जिस कारण से उन्होंने अपनी अज्ञान सिद्धांत के आधार पर ये कह दिया होता है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस कारण से परमात्मा से आस्था हटती चली जाती है और मानव समाज विकारों से ग्रस्त हो जाता है। नास्तिक होने के कागार पर जब ये मानव समाज होता है, परमात्मा आते हैं और अपनी महिमा, और परमात्मा जो सुख देता है वो सुख जनता को देते हैं, जिस कारण से प्रभु में फिर आस्था पनपती है, उसकी चाह बनी रहती है। इसलिए परमेश्वर
प्रत्येक युग में कबीर परमात्मा जी आते हैं, रूपांतर कर लेते हैं, नामांतर भी कर लेते हैं। द्वापर युग में वही परमेश्वर करुणामय नाम से प्रकट हुए, स्वयं एक बालक रूप धारण किया, किसी मां से जन्म नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर के माता पिता होते ही नहीं। वो एक लीला करने के लिए यहां आते हैं और उस समय भी अपनी महिमा को आप ही बताते हैं और जन साधारण को जगाते हैं, काल के जाल को समझाते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से, अपने वास्तविक नाम से प्रकट होते हैं, जो उनका नाम कबीर देव, कबीर देव। हम उसे कबीर साहब कहने लगे, कबीर साहब, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर। देव माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर, कबीर देव। और परमात्मा उसी नाम से, कबीर नाम से प्रकट हुए थे, कबीर नाम से। वही नाम कलयुग में उन्होंने रखवाया जो उनका ओरिजिनल नाम है, वास्तविक मंत्र है, नाम है उनका जो वास्तविक नाम है। एक तो उपाधि होती है, पदवी होती है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो कुछ अन्य होता है, लेकिन उनकी पद जो है प्रधानमंत्री होता है। ऐसे ही भगवान राम, अल्लाह, गॉड खुदा, ये तो पोस्ट का नाम है, प्रभु का उपमात्मक नाम है, पदवी का नाम है, और उनका वास्तविक नाम कबीर है। शरीर का नाम कबीर समझो। परमात्मा साकार है, शरीर है, मनुष्य सदृश है, और उसका नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर अग्नि, कबीर मितौजा, कबीर अमितौजा। ये उस परमात्मा के कबीर देव के नाम है, अर्थात उनकी महिमा साथ है। जैसे कबीर नाम है, अमितौजा जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो, कबीर अग्नि, कबीर अग्नि माने परमेश्वर, कबीर देव, देव माने प्रभु परमेश्वर। कबीर साहब कहो, कबीर देव कहो, कबीर प्रभु कहो, कबीर राम कहो, ये उसी परमेश्वर का नाम है जो कुल का मालिक है, सर्वश्रेष्ठी रचनहार है। उस परमात्मा की कृपा से ये ऐसे शुभ समागम प्रारंभ होते हैं। वो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डार। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, सकल सबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वो पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले न जन कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से
सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर कितनी मार्मिक व्याख्या बता रहे हैं, मार्मिक वाणी बोल रहे हैं, जो हृदय को छू जाती है। कहते हैं बेटा जाया, बेटे को का जन्म हुआ, क्योंकि पहले वैसे हमारे समाज में एक ऐसी भावना घर कर चुकी है कि हम पुत्र से पुत्री को, पुत्री से पुत्र को अधिक महत्व देते हैं। ये भ्रमित करने वाले उन अज्ञानी गुरुओं ऋषियों की ही देन है, क्योंकि पुत्र और पुत्री में हमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और परमात्मा जैसे रखे उसी तरह हमें रहना चाहिए। अपनी तरफ अपनी चाह नहीं बदलनी चाहिए, परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए। परंतु उस अज्ञान सोच को हटाने के लिए परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि पुत्र का जन्म हुआ, राजा लोग खुशी मनाते थे, शहनाई बजा करके, नाच गाने करवा कर, ढोल ढाल पीट कर खुशी मनाते थे। एक विशेष प्रकार की धुन निकालते थे, पूरे नगर में घुमाते थे। पता लग जाता था कि राजा के यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला था और खुशी मनाई जा रही है, तो लड़का हुआ है। ये अंडरस्टूड था। मिठाई बांटी जाती थी पूरे नगर में। उसी की नकल, उसी की रीस गरीब आदमी करा करते। जिनका पुत्र हो जाता वो थाली बजाया करते, थाली प्लेट। तो आसपास के क्षेत्र में जहां वो थाली की आवाज आई है तो समझ जाते थे कि अमोक व्यक्ति के यहाँ कोई संतान उत्पन्न होने वाली थी, उनके यहाँ लड़के ने जन्म लिया है। ये खुशी प्रकट करते थे, थाली बजा कर, थाली पीट के, लड़का हो गया, लड़का हो गया। और किसी के यहाँ कई वर्षों के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसने पुत्र की खुशी मनाई और बहुत से लोगों को एकत्रित किया, पार्टी मनाई, जश्न मनाया, घूटी सूटी लाई, खूब डीजे बजवाया। और अगले वर्ष वो लड़का मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब टक्कर मार रहे हैं, एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं, हाय क्या हो गया, हाय तौबा मैच की। परमात्मा कहते हो तुम किस चीज पर खुशी मना रहे हो, कहाँ बैठे हो, कुछ ध्यान से सोचो। इस माया की भांग घनी पी ली तुमने, इसको कम कर लो थोड़ी सी। ये माया का नशा तुम्हारे इस काल ने कर रखा है, इस त्रिगुणमयी माया का। रजगुण ब्रह्मा का गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रहे उनके प्रभाव से सभी जीव प्रभावित हैं। रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित होकर के सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, विलास करते हैं और यहाँ की संपत्ति इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। पता नहीं क्या क्या को ठीकार बना लूं। ये रजोगुण का दबाव है। संतानोत्पत्ति यानी वासना जो उत्पन्न होती है संतान उत्पत्ति करने की, ये रजोगुण के प्रभाव से। और सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता हो जाती है, बाण भाई का प्रेम, बच्चों में ममता, माता पिता के अंदर प्रेम, ऐसे ही संपत्ति के अंदर मोह। ये हमारे अंदर विशेष अवगुण है जो काल ने अपनी त्रिगुणमयी माया के द्वारा हमारे ऊपर दबाव दिला रखा है, प्रेशर दे रखा है। और तमोगुण के आधार से जो भगवान शंकर जी का गुण है, शिव जी का गुण है, इससे हम एक दूसरे के साथ 1 मिनट में लड़ पड़े और लड़न मरने तैयार हो जाएं, क्रोधित हो जाते हैं, बीपी हाई हो गया मेरा। ये हो रहा है उसी कारण से। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं
कि इसी जमेले में पड़कर और परमात्मा भूल जाते हो। अब भूल जाते हो कि तुम कहाँ बैठे हो, किस लोक में तुम फंसे पड़े हो, और यहाँ आकर के तुम ऐसी खुशी मना रहे हो जहाँ एक पल में ना जाने के बिजली गिर जा के विनाश हो जाओ एक सेकंड। कबीर ये माया अटपटी सब घट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं यहीं के इस बकवादों में आप देख रहे हो, सांग सुनी में देखन में कितने जोर लगा देते हैं, युवा बालक वीर बूढ़े भी पीछा ना रह रही है। फिल्म देखेंगे, इसी बेकार फिल्में आती हैं आजकल चैनलों के ऊपर। हे भगवान, तो काल चाहता है कि ये बकवादों में अपना जीवन बर्बाद करके मनुष्य जीवन बर्बाद करके चले जा, फिर गधे कुत्ते जूनी के शरीरों में फिट कर दो। इनसे निश्चिंत हुआ, क्योंकि मानव शरीर में ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को पहचान सकते हैं और अपनी सत्य भक्ति करके काल के जाल से निकल सकते। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि ये कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। राजा लोग खुशी मना रहे हैं, छोरा हो गया, लड़का हो गया, और हम फिर उसकी रीस करें, एक थाली पीट कर खुशी मनाते हैं। और पहले गरीब व्यक्ति ग्रामों में किसी का लड़का हो जाता था, गुड़ बांटा करते, इतना सारे खुशी मनाते थे। ये खोए की बर्फी कहाँ खिलाने थी, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी अपने भारतवर्ष में जब ये गुलाम था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जो तुम क्रियाएं कर रहे हो ये यहाँ करण की कोना। आपने देखा, रोज बहुत बार देखते हैं, एक शादी थी, विवाह था, लड़के का विवाह हो रहा, लड़के का विवाह था, बारात जानी थी। उससे पहले दिन उसका जो फेरी कराते हैं, गुड़चड़ी बोलना उसने, उस फेरी में घोड़ी पर बैठा कर उसको सिर पर मुकुट मोड़ बांध के और नाचर गांव और डीजे बजाओ मस्ता रखा। अगले दिन वो बारात जा रही थी, रोहतक से कलानौर के पास एक्सीडेंट हो गया और दूल्हा भी मर गया और 10-5 और गेले मर गए। और फिर अगले दिन उनके रोने का जो विलाप करते कि उनके चित्र आए हुए थे समाचार पत्रों में, देखे नहीं जाते, ऐसे टक्कर मार रहे थे, एक दूसरे से लिपट रहे थे। तो परमात्मा यही याद दिलाना चाहते, तुम कहाँ बैठे हो और के खुशी मना रहे हो। बेटा जाया खुशी हुई भाई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो चींटी का नाड़। किडनाड़ आपने देखी होंगी, छोटी छोटी चींटियां लाखों की करोड़ों की संख्या में इधर भाग रही है, करोड़ों की संख्या में इधर भाग रही है, तो कीड़नाल बोलते हैं उसको, कीड़ी का नाल है। ऐसे ही 1 लाख व्यक्ति यहाँ से जा रहे होते हैं मृत्यु को प्राप्त होकर के, 1.25 लाख वापस जन्म लेने के लिए उसी रास्ते से आ रहे होते। तो परमात्मा कहते हैं ये क्या पे खुशी मना रही हो, तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल है। इसलिए याद दिलाते हैं कि पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, जो ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाही। परमेश्वर कबीर जी हमें इस काल का जाल समझाने के लिए कैसे एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं, कैसे कैसे उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं जब पतझड़ आती है, बसंत ऋतु आती है, उसमें क्या होता है कि वृक्षों के पहले वाले पत्ते पीले पीले होकर के टूट टूट कर गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, और उसके तुरंत ही बाद ऐसी कोपल फूट आती हैं और 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर अंदर वो पत्ते का रूप धारण करके फिर ऐसे फड़फड़ फड़फड़ करने लग जाती है। तो क्या बताना चाहते हैं कि जैसे वो पहले जो पत्ते थे वो टूट गए, पीले होकर गिर गए, 1 वर्ष उन्होंने भी मस्ती मार ली, वो भी ऐसे अपना हवा के झोंकों से मस्ती करा करते थे, फड़फड़ फड़फड़ करके आनंद लेते थे। आज वे पीले होकर टूट टूट कर उस
अपने मूल स्थान को छोड़कर जा रहे हैं। ना जाने कि तब पशुओं के पैरों के नीचे गिरते हैं, कहीं गंदे नाले में गिर के वो नष्ट होते हैं और तुरंत ही वो कोपल फूट जाती है। 1 वर्ष वो पत्ते जो नए अब लगे हैं वो 1 वर्ष वो कूद लेंगे और फिर वो पेड़ टूट गिर जाएंगे। ऐसे ही जैसे बुजुर्ग हो गए हमारे, जैसे सफेद बाल आ गए, टोकन आ गया, टिकट कटन वाली है, कभी भी काम बन सकता है, तो हम फिर भी ना डरते भगवान, क्योंकि हमें ज्ञान को नहीं, हम इतने अनजान हो गए हैं। हम आशा लगाए रहते हैं, जैसे आज कोई 80 वर्ष का भी हो गया है, उन्होंने सोचा 100 वर्ष तो जिया करे, 100 वर्ष तो जीवन रहता ही है। और जो 100 वर्ष भी पहुंच चुके हैं वो इन्होंने सोचे हैं 100 से ऊपर भी 5-10 वर्ष 20-20 वर्ष भी देखा हमने, बहुत से जीवित रह जाते हैं। तो ऐसे अटकल ला कर हम यहाँ सेट हुए बैठे, काम मरे को नहीं। और 20 साल का 20 वर्ष का बच्चा एक्सीडेंट में मर गया, अभी तो उसकी वो भी आइडिया लगाए बैठा था कि मेरी तो मृत्यु अभी हो को ना। तो परमात्मा ये नहीं कहना चाहते कि तुम जीवो ना या जीवन की आस मत रखो। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि तुम भगवान क्यों भूल गए, जो तुमने कार्य करना था उसको पेंडिंग क्यों छोड़ दिया। प्रभु ने तुम्हें मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है, उसको तुम भूल चुके हो, उसको याद दिलाते हैं। ये सभी कहानी, ये सब यहाँ की आपदाएं आपको याद दिला करके आपकी आत्मा को जगाते हैं, चिंतित करते हैं कि तू कित सोई पड़ी है, किसना अपना मान रही है, क्या उद्देश्य लिए बैठी है तू यहाँ पर। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़ता यूं कहे, जब पत्ता टूट रहा है परमात्मा याद दिलाते हैं हमारे को, हमारे मनुष्य के ऊपर ये एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक भरे पूरे परिवार को जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होकर के छोड़कर चलता है, जैसे कोई असाध्य रोग से ग्रस्त है या वैसे कोई वृद्धावस्था आ गई है, पता लग गया कि मेरी मृत्यु निश्चित है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कुछ दिन का मेहमान इसकी सेवा करो। उस समय वो सोचता है कि भगवान इब के बनेगी मेरे साथ, कहाँ जाऊंगा, क्या होगा। तो ऐसे परमात्मा याद दिलाते हैं कि इस पूरे परिवार को छोड़कर जब तू अकेली यहाँ से जाएगी आत्मा, तो पछाड़ खा रोएगी, तेरी कोई नहीं सुनेगा। हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। इस आत्मा को कह रहे हैं परमात्मा के टक्कर मार मार कर पछाड़ खा गिरेगी, चिंगाड़ मार मार कर रोएगी जब तू सारे परिवार ने जिसको अपना मान रही थी, संपत्ति को अपना माने बैठी थी, इसको छोड़कर जब तू जाएगी तो टक्कर मार मार रोती जाएगी, क्योंकि ये तेरा नहीं है। जो तेरा है उसको तू पहचान नहीं रही। तेरा कौन है? तेरा कबीर परमेश्वर है और कोई नहीं है। ये और भगवान भी तेरे नहीं है, ये तो यहाँ के प्रबंधक हैं, आपको काल के जाल में व्यवस्थित रखने के लिए हैं और आपके वर्क डन को ये देते हैं, बस इतना ही है। आपने जो वर्क प्राप्त करना है, जो आपने पुण्य प्राप्त करना है, उसके लिए भी कबीर परमेश्वर ही की पूजा आपने करनी होगी, ताकि आपका शास्त्र अनुकूल साधना करने से जो शुभ कर्म बनेंगे वो आपके गुड अकाउंट में जाएंगे और आपके उस पुण्य में जाने के बाद उन पुण्यों का प्रतिफल ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपको देंगे। और यदि आप इन्हीं की पूजा करोगे, ब्रह्म परब्रह्म की करोगे, तो ये उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की पूजा करने से, उसी को इष्ट मानकर पूजा करने से ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपको लाभ दे पाएंगे, अन्यथा नहीं देंगे। आपके पूर्व संस्कार ही मिलते रहेंगे, जैसा आपने किया है वैसा फल मिलेगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिरांगे जाए।
अब जैसे वो रो रहा होता है व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है, उसको पता लग जाता है कि तेरी जो है ना डेथ श्योर है, तेरी मृत्यु निश्चित है, अवश्य होगी, तो फिर वो रोता है, भगवान मेरे बालका का क्या होगा, हे परमात्मा मैं कहाँ जाऊंगा। तो फिर वहां उसके साथ बैठे हुए समझदार व्यक्ति उसको याद दिलाते हैं, भाई अब तो तेरा समय आ गया है, आगे की सुध ला ले, एक दिन सबने ही मरना है, या कोई नहीं रहेगा। उसको बहुत सी बातें सुना करके संतोष दिलाते हैं, सांत्वना देते हैं। इसी प्रकार परमात्मा याद दिलाते हैं कि वृक्ष कह रहा है उस पत्ते को, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है, एक आवे एक जात। यहाँ तक यहाँ की दवाई अटल नियम है, एक मर गया दूसरे का जन्म हो गया, एक आ रहा है एक जा रहा है। पुण्यात्माओं, काल भगवान ने हमारे को बहुत प्रकार से बांध रखा है, हमें इतना विवश कर दिया, ये ऐसा शरीर, ऐसा कच्चा शरीर दे दिया कि इसमें अगर काम ना करें तो पेट भरे नहीं, काम ना करें तो पेट भरे नहीं। और मोह ममता, ये जो एक पुत्र पुत्री की, माँ बाप की, भाई बहन की, पति पत्नी की, ये जो सतोगुण का जो अवगुण हमारे ऊपर प्रभावित है, ये हमारे बस का नहीं, हम इससे दूर हो ही नहीं सकते, चाहे कितनी बात बना लें, कितनी कथा कह लें। इसको तो कबीर परमेश्वर जी की कृपा से ही हम इससे पीछा छुटवा सकते हैं, उनके ज्ञान के आधार से। और परमात्मा के नाम पर लगे रहेंगे, भक्ति कर जाएंगे, करते रहेंगे, तो उस परमात्मा की भक्ति, नाम के सिमरण की शक्ति से हमारे अंदर एक दृढ़ता आएगी। पहली तो बात, परमात्मा हमारी इतनी प्रोटेक्शन करेंगे कि जिन बच्चों को, जिन संतान को, परिवार को, संपत्ति को हम अपनी मान रहे हैं, उसको उनकी सुरक्षा रखेंगे ताकि तो डगमग ना हो जाए और भक्ति कर ले सच्चे दिल से। यदि हम प्रभु के चरणों में लगे रहेंगे तो कुछ दिनों तक आपको पूरा प्रोटेक्शन देगा, और फिर आपके अंदर भक्ति की इतनी कमाई बन जाएगी और ज्ञान इतना दृढ़ हो जाएगा कि आप फिर धीरे धीरे इनसे उल्टे हटने लग जाओगे। आपके मन में रह रह कर उमंग उठेंगी, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फेर मिलन की ना। यानी इस तरह की हिलोर ज्ञान की अपने आप उठने लग जाएंगी, और आप अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भी परमात्मा नहीं भूल सकते। और ये तरीका है इन तीनों गुणों से पीछा छुटा करके, और हम सतलोक चलेंगे। अब संतान होगी, कोई बात नहीं, परमात्मा की जो बच्चे आपके पास प्रभु ने भेजे हैं वो आपके संस्कार हैं पिछले जन्म के। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई कहू का पिता निकूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। अब ये ज्ञान आपको आधार बनाएगा ताकि आपकी ये ममता कुछ कम बनेगी, कम हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हो कि एक पुत्र पिता की संपत्ति का विनाश कर रहा है, शराब पीवे, बोल रहा था खुरकावे, और कति उसको नष्ट करने लग रहा है, और पिताजी रो रहा है, संपत्ति उसकी आंखों के सामने जो सारे जीवन में जोड़ी थी उसकी आंखों के सामने नष्ट हो रही है, और वो विवश है, कुछ नहीं कर पा रहा। वो पुत्र कौन है? वो किसी जन्म में उस पिता ने, उस पिता वाली आत्मा ने उस पुत्र को किसी जन्म में ऐसे ही तंग किया होगा, किया होता है। जैसे पुण्यात्मा आज वर्तमान में जो अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी है जो रिश्वत लेता है और इतना दुखी भी कर देता है किसी को कि वो पैसे देने को विवश हो जाता है।
फिर उसका ब्याज ऋण लाग कर भगवान के दरबार में अगले जन्म में वो उसके पुत्र के रूप में, या जैसे कोई संपत्ति, दूसरे शब्दों में जैसे किसी ने किसी से 2 लाख रुपये 5 लाख रुपये ले लिए और उसने दे दिए श्रद्धा से अकेले भाई, और उसके पैसे लौटाए नहीं, मांगना तो लड़ाई करी, नहीं दिए, तो अगले जन्म में वो बनमाने या तो बेटा रूप में या किसी और जमाई रूप में, दामाद रूप में वो छाती पर बैठ कर लेगा, वो देने पड़ेंगे। तो जैसे वो ऐसा निकम्मा पुत्र जिस घर में उत्पन्न हो गया जिस पिता के, तो उस पिता ने पिछले जन्म में कोई ना कोई गड़बड़ी कर रखी है, और ऐसा निर्भाग बेटा जिसके भाग्य में हो भी गया पुत्र या पुत्री, तो फिर उसको इस ज्ञान से आंख बन जाएगी, आंखें उसको ज्ञान वाली अखियों से दिखने लग जाएगा कि मेरा कोई पाप कर्म है पिछले जन्म का, और ये अपना पूरा करके ही पीछा छोड़ेगा। तो कबीर परमेश्वर की फिर आपके ऊपर एक विशेष रजा होगी कि वो नाश भी कर लेगा, फिर भी नाश ना उतरा, और कुछ दिनों के बाद आपकी प्रेरणा से परमात्मा, क्योंकि इस परमेश्वर के पास सुप्रीम पावर है, ये कागज, चित्रगुप्त के कागज यानी धर्मराज के लेख किस्मत को चेंज कर देता है, और फिर वो बेटा भी सुधर जाता है और धीरे धीरे वो बकवाद करनी बंद करके भी नम्र हो जाता है। तो ऐसे हमारे छुटकारे करवाएगा एक दूसरे के उलझेड़े से, वो पीछा भी यही छुटवाएगा। तो पुण्यात्मा, हमारे पूर्व जन्म में ना जाने हमने कितने कितने पाप कर रखे हैं, अनजानपने में कर जाते हैं, ज्ञान हो तो नहीं करें, ये काल करवा देता है, अज्ञानी बना देता है, और इतने पाप इकट्ठे करवा देता है कि फिर ना जाने कितने जन्मों तक उसने भोगने पड़ते हैं। कबीर परमेश्वर के चरणों में आने के बाद हमारे पाप नाश हो जाते हैं। अब एक ऐसा पिता है कि पिता शराब पीवे, काम का हाथ नहीं लाता, और बेटा कमावे है, और आते ही पैसे पिता को पैसे देता है, वो शराब पीता है, गाड़ी देर गुंडा बोला है। तो उस बेटे ने उस बाप के कभी किसी जन्म में ऐसे ही पैसे ले रखे थे, और कोई ऐसी उसने परेशानी पैदा उसको की हुई थी। अब दूसरा विधान ये है प्रभु का कि ऐसा नहीं है केवल इतना ही हो, जैसे अब कोई पुत्र तंग कर रहा है, ऐसा भी हो जाता है, पिछला संस्कार ना हो, नया जो है काम शुरू कर रहा है वो, तो वो अगले जन्म में फिर उसको जो पुत्र दुखी कर रहा है, तो पिता उसी तरह फिर उसके उलट हो जाएगा, बेटा तो बाप बन जाएगा और बाप बेटा बन जाएगा, और फिर ऐसे ही परेशानियों का फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उसमें फिर वो बाप बना हुआ बाप था जो बेटा बन गया, वो फिर उस बाप अपने उस बेटे वाली आत्मा जो बाप बनी हुई है उसको परेशान करेगा। तो इन झंझटों से हमारे को कबीर परमेश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि ब्रह्म, परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, इनकी भक्ति से के करने वालों के पुण्य और पाप दोनों ही पैरेलल चलते हैं। इनमें से कोई भी बिना भोगे अक्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता। पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग लिखे जाते हैं। तो पाप भी भोग कर समाप्त होंगे और पुण्य भी भोग कर ही समाप्त होंगे। लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर जी के चरणों में आने के बाद उनके तत्वदर्शी संत के माध्यम से फिर उनके पास एक ऐसी जड़ी है जो पाप का नाश कर देती है। पुण्यात्माओं, अभी तक हमने जितने भी सिद्धांत सुने थे वो शास्त्रों के विरुद्ध सुना रखे थे, कि जैसे किसी भी ऋषि, महर्षि या संत या गुरु की कोई आप थ्योरी देखोगे, उन संतों को छोड़कर जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई है,
तो अन्य सबकी थ्योरी सिद्धांत क्या है कि जैसे कर्म प्राणी करता है वो भोगने पड़ते हैं, प्रारब्ध कर्म तो भोगने से ही समाप्त होता है, पाप नाश नहीं होते। जबकि हमारे सद्ग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि घोर पाप को भी पूर्ण परमात्मा नाश कर देता है, समाप्त कर देता है, यदि उसकी साधना शास्त्र अनुकूल परम संत से लेकर के की गई है। आपको एक प्रमाण दिखाते हैं कि जितने भी संत देवता ऋषि जो परमात्मा से परिचित नहीं हुए हैं, उनका अज्ञान सिद्धांत था कि जैसा भी कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा और पाप कर्म भोगने से समाप्त होते हैं, प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है कि मासा घटे न तिल बधे, मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। यानी सच्चा सतगुरु यानी पूर्ण परमात्मा कबीर जी का जो सच्चा उपासक और उपदेशक संत है, जिसको आज्ञा है उपदेश आदि देने की, वो पाप कर्म को नष्ट करके फॉरएवर सदा के लिए समाप्त कर देता है। मेघ मार देना कि सदा के लिए उसको नष्ट कर देना। अब देखिएगा, आपको देवताओं और राक्षसों दोनों के गुरुओं का विधान दिखा देते हैं। इसे स्पष्ट हो जाएगा कि जो देवताओं का गुरु है बृहस्पति, और उसका क्या विधान है, वो भी यही कहते हैं कि जैसा कर्म जिसने किया है प्रारब्ध तो भोगने से समाप्त होता है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितने विद्वान थे, ये देवता और इनके गुरु। और हमारे सद्ग्रंथ वेद और गीता जी ये क्या बताते हैं, उनके अंदर स्पष्ट लिखा है परमेश्वर की महिमा में कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। और वही सौसम वेद कबीर वाणी, कबीर गिरह, कबीर वाणी में, कबीर परमेश्वर की वाणी में, सच्चिदानंद घन की परमेश्वर की वाणी में, अर्थात उस 5वें वेद में लिखा है कि मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, लेकिन सच्चा सतगुरु काट के और ऊपर मारे मेघ और एवर समाप्त कर देता है। अब देखिएगा, यह श्री देवी भागवत, ये कहां से छपी है, ये है श्रीमद देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित है, मुद्र कहां से इसकी छपी है, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके पृष्ठ 282 पर देखो, संक्षिप्त देवी भागवत 5वां स्कंध, यहां देखिएगा। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, ये सारा इन्हीं की वार्ता चलती आ रही है, हमें 283 पर आते हैं। यहां अपने मूल उद्देश्य को देखते हैं। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में तुम्हें सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों क्रमशः पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं, कि जो दुख आ रहा है उससे पाप नष्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं,
और सुख आ रहा है वो पुण्य खत्म हो रहे हैं, अर्थात दुख सुख दोनों भोगने से ही अक्षय होते हैं, नष्ट होते हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधिपूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। अब देखो पुण्यात्माओं, अब 284 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, देवराज, इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ और न रोक ही सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वालों की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। सतीपते, होनहार के विषय में तुम्हारा किंचित भी दोष नहीं है। सुख अथवा दुख पहले से निश्चित हो चुके हैं, अतः इनका सामने आ जाना अनिवार्य है। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या ना होना तो सदा दैव के अधीन है। अब देखिएगा 412 पृष्ठ पे व्यास जी बोले, राजेंद्र, मैं इसका परम अद्भुत कारण चलाता हूँ, सुनो। तत्व ज्ञानी पुरुषों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्मों की 3 गतियां बतलाई हैं। अनेक जन्मों के संचय किए हुए पुराने कर्मों को संचित कर्म कहते हैं, आदि आदि। अच्छा, फिर शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म के कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर ही कुछ शेष नहीं रह जाता। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये 413 पे। राजन, देवता, मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। अब ये तो देवताओं के गुरु की थ्योरी आपने पढ़ ली। अब देखो राक्षसों वाले गुरु की। राक्षस कौन है? ये भी वही उपासक थे, वेदों के उपासक थे, और ऐसे ही एक ही परिवार में अच्छे और बुरों का जन्म हो जाता है। साधना दोनों ही करते रहते हैं, कुछ थोड़े बहुत विकारी बन जाते हैं, उनको अलग से संज्ञा दे दी जाती है और धीरे धीरे उनका फिर अलग से ग्रुप बनता चला जाता है। अब देखना, ये 4था स्कंध और प्रश्न नंबर 243। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा, शुक्राचार्य जी बता रहे हैं कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। यह समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब देखो पुण्यात्माओं के यहाँ तो ये शुक्राचार्य प्रहलाद के गुरुजी कह रहे हैं, खुश हो गए, कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, डरो ना, पाताल में नहीं जाना चाहिए, अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। ये तो रोजी रोटी का रोड़ा बकावा है इनने। और फिर नो कहे कि ब्रह्मा के मुख से मैंने जो बात सुनी है सो बात बता रहा हूँ। यह बड़ी
वचन बड़ा ही हितकर और सत्य अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरुष नहीं जो प्रारब्ध क्रम को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। पाताल में हरियाणा कहता है तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, मैं अपने सत मंत्रों से प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। अरे वाह, इन्होंने बैठा बैठा रखा ये गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, दोगली बात। ऊपर तक कह रहा है कि मैं अपने सत मंत्रों से तुम्हारा बचाव कर दूंगा, तुम नहीं जाओगे पाताल, और फिर न्यू कब जाना तो पड़ेगा, क्यों थारी माड़े दिन आगे, मुंडे दिन आगे। अपुण्य आत्माओं, अब इसका कोई विकल्प कहीं मिल नहीं रहा था कि पाप कट भी जाते हैं और प्रारब्ध में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। इसलिए इन्होंने दृढ़ थ्योरी बना दी, दृढ़ अपना अटल सिद्धांत बना दिया कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अरे भले आदमियों, यदि हमारे ऊपर आपत्ति आई पड़ी है, बिरान माटी हो रही है, सारा परिवार रो रहा है, और फिर न्योंकि तो भोगना ही पड़ेगा, फिर भगवान की आवश्यकता समाप्त होगी। कौन मालिक ने याद करेगा जब ये कहर टूटे जाएंगे हमारे ऊपर, ऐसी बिरान माटी होती रहेगी। परमात्मा की तलाश इसीलिए की जाती थी कि वो परिवर्तन कर सकता है, सुखी कर सकता है। लेकिन वो भगवान कौन है, कैसा है, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है, इन संकटों से छुटकारा पाने के लिए वो कौन सी मंत्र जाप, कौन सी विधि है, उसका ज्ञान नहीं था। इसलिए इन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों ने अपनी थ्योरी से वेदों और सदग्रंथों के विरुद्ध अपने पुस्तक बनाकर, उपनिषद बनाकर जनता को भ्रमित कर दिया। उसी अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर खुद आते हैं, स्वयं आते हैं कबीर जी, और हमारे जैसे दास को फिर उन्हीं के दिए हुए ज्ञान से प्रेरित करके अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत्य संदेश पहुंचाते हैं।